इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां भारी पॉवर्टी, बेरोजगारी हो, क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो और ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, जहां ज़मीनें बंजर हो चुकी हों और रात को जाने के लिए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भी डरते हों। सोच सकते होगे कितनी बुरी हालात होगी ऐसी जगह की। लेकिन ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हकीकत थी दिल्ली से सटे गुरुग्राम सिटी की 1960 में। लेकिन अगले 30 साल में ऐसा क्या बदलाव देखने को मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। गुड़गांव पॉवर्टी वाले गांव से उठकर हाई इनकम और भारत में रिचेस्ट सिटी वाले शहरों में शामिल होने लगा। दुनिया की आधी से ज़्यादा बड़े कंपनियों के ऑफिस आज गुड़गांव में स्थित हैं। यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं और यहीं पे वर्ल्ड फेमस DLF साइबर सिटी भी मौजूद है। और आज गुड़गांव में DLF की मार्केट कैप वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर चली गई है। तो ऐसा क्या हुआ जहां जंगल और झाड़ियां हुआ करती थी आज हाई राइजिंग बिल्डिंग बनकर चमचमा रही हैं, और वो क्या रीज़न है जिसके कारण गुड़गांव आज मिलेनियम सिटी के रूप में जाने लगा, और वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले गुड़गांव को हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस चमत्कारी गुड़गांव की स्टोरी को। अगर गुड़गांव के प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जाएं तो गुड़गांव अहिरा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है कि यह जगह गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। अकबर के शासनकाल के दौरान गुड़गांव दिल्ली और आगरा के सल्तनत काल का हिस्सा बना और 1836 ईस्वी में यह भाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। 1857 आते आते अंग्रेज़ों द्वारा इसे उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि पंजाब राज्य का हिस्सा बना दिया गया। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1966 आते ही हरियाणा राज्य का गठन होने पर हरियाणा राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी भी गुड़गांव का विकास बिल्कुल भी ना के बराबर था। लेकिन आज गुड़गांव चमचमाती हुई डेवलप्ड सिटी हाई स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है KP सिंह यानी कि कुशल पाल सिंह के बचपन से। ये भाई साहब यूपी के बुलंदशहर से आते हैं। पिताजी वकील थे, माताजी हाउसवाइफ थी। जिंदगी एक सामान्य परिवार की तरह आगे बढ़ रही थी। फिर इनके दोस्त ने बताया कि लंदन में इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है, और ख़ुद का फॉर्म भरते भरते उसने इनका भी फॉर्म भर दिया और हो गए सिलेक्टेड। घर वालों ने सोचा कि लड़के की ज़िंदगी सुधर जाएगी। उन्होंने पैसे जोड़कर इन्हें भेज दिया लंदन। लेकिन KP सिंह का मन पढ़ाई में तो लगता नहीं था, और वे वहां अलग अलग स्पोर्ट में भाग लेने लगे और वे वहां टेनिस खेलने लग जाते थे। इसके बाद पोलो खेलते टाइम ही उनकी फ्रेंडशिप होती है जूली नाम की एक लड़की से। यूपी के छोटे से गांव के एवरेज से लड़के को सभी तौर तरीके सिखाकर जूली ने बना दिया फुल जेंटलमैन। लेकिन भाग्य ने ली करवट और पोलो खेलते टाइम उनसे एक दिन टकरा जाते हैं ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह वडालिया। वे थे इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर। उन्होंने कहा, जेंटलमैन तुम तो भारत के हो यार, 6 फीट लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान। इंडियन आर्मी में तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान की बहुत ज़रूरत है। तुम इंडियन आर्मी में ऑफिसर क्यों नहीं बन जाते? इसके बाद KP सिंह ने इसके बारे में काफ़ी सोचा और अल्टीमेटली KP सिंह का दिमाग घूमता है और वे इंडियन आर्मी में आ जाते हैं और 23 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन आर्मी। उस समय तक यह रूल था कि कोई भी इंडियन आर्मी का आदमी फॉरेनर से शादी नहीं कर सकता है। इसके बाद जूली से रिश्ता उनका यहीं पे ख़त्म होता है। KP सिंह अपने आर्मी के जॉब को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात होती है इंदिरा सिंह से। दरअसल इंदिरा सिंह की पहली मुलाकात एक फिरोज शाह कोटला के क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फाइनली 6 मार्च 1954 को दोनों की शादी हो जाती है। KP सिंह अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे, लेकिन 1959 में KP सिंह के फादर इन लॉ चौधरी राघवेंद्र सिंह ने KP सिंह को आर्मी छोड़कर उनके फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहा। KP सिंह के लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इंडियन आर्मी छोड़कर फाइनली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उस समय चौधरी राघवेंद्र सिंह के पास DLF नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जो दिल्ली में लैंड एक्वायर और डेवलपमेंट का काम करती थी। लेकिन जब तक KP सिंह इस बिजनेस में आए तब तक दिल्ली में एक संस्था बन चुकी थी DDA, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो भी ज़मीन का डेवलपमेंट है वह दिल्ली गवर्नमेंट खुद ही करेगी और सभी प्राइवेट प्लेयर को बाहर कर दिया। KP सिंह का बना बनाया बिजनेस खराब हो गया।
तब उन्होंने सोचा अब करें क्या। लेकिन उसके बाद 1980 के आसपास इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा था। केपी सिंह के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जयपुर की तरफ से आने वाली रोड पर डेवलपमेंट का काम किया जाए। उस समय तक रोड के आसपास की ज़मीनें बंजर हुआ करती थीं। केपी सिंह ने सस्ते रेट पर ज़मीन लेकर डेवलप करना शुरू कर दिया। केपी सिंह जिन किसानों से ज़मीन खरीदते उनसे पूछते कि तुम इन पैसों का क्या करोगे, और उन किसानों के पास इनका कोई जवाब नहीं होता। तो केपी सिंह बोलते कि पैसे मुझे ही वापस दे दो, मैं तुम्हें इसका ब्याज दे दूंगा। और इस तरह इनकी ग्रोथ और तेज होने लगी। 20 अप्रैल 1981 को पहला प्रोजेक्ट मिलता है 40 एकड़ का ज़मीन को डेवलप करने के लिए डीएलएफ को। 1982 में 11 करोड़ में उन्हें एक हाई राइजिंग बिल्डिंग डेवलप करना शुरू किया, जिसे आज डीएलएफ सिटी के नाम से जानते हैं। 2003 आते आते गुड़गांव एक हाई राइजिंग बिल्डिंग वाले सिटी बनकर तैयार हो चुका था। लोग अपने अपने बिजनेस भी सेटअप कर चुके थे। उस समय हरियाणा के सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला। उन्होंने आईटी प्रोजेक्ट फार्म करने का निर्देश दिया। इसके लिए डीएलएफ ने तैयार किया साइबर सिटी, जो आज 13 मिलियन स्क्वायर फीट यानी कि 1 करोड़ 30 लाख एरिया में बसा हुआ है। आज की तारीख में इंडिया में डीएलएफ किसी सिटी में सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।